40 साल में आपके इस बघेले वाला का कितना विकास है? बघेले वाले में कोई खास विकास नहीं हुआ था। क्या हाल है आपके गांव का? कोई हाल नहीं, खराब हाल है। क्या लगता है आपकी बार कौन जीत रहा है पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में हमारे फौजी भाई विनय कुमार जी जीतेंगे। गांव के हाल तो हमारे बूझे भी कहने लायक बात ही नहीं है। गांव की समस्या होती है, नाली है, खरंजे हैं, पेंशन वगैरह हैं, और ये लेटरिन बाथरूम जैसे लेटरिन आ रही है, ये चाहिए बस। किस तरीके का प्रधान चाह रहे हो? शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, विकास करने वाला होना चाहिए। आप आए होगे तो आपने देखा होगा गांव की शुरुआत में कचरा पड़ा हुआ है, वो उस कचरा की समस्या को दूर करेगा। गांव में हेडपंप भी कोई पानी का हेडपंप भी ठीक नहीं है। कुछ टॉयलेट अभी बननी है, कुछ ऐसा गरीब युवा है ना, जो कुछ ऐसे घर के परिवार हैं जो काफी गरीब है, जो अपने टॉयलेट भी नहीं बना सकते हैं। तो हमारे जो पूर्व प्रधान है उन्होंने उनके शौचालय का पैसा तो लिया, लेकिन उन गरीबों को पैसा नहीं दिया शौचालय बनाने के लिए। आर्मी से आप रिटायर हैं, ये बैकग्राउंड आपका है। अब ऐसा अचानक क्या सूझा कि राजनीति में आए? ये अचानक आना नहीं हुआ है और मैं मेरे गांव की रग रग से वाकिफ हूँ। नमस्कार, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। इस कार्यक्रम की लगातार अनवरत जो है सीरीज ये जारी है, और आज हमारा ये जो ग्राम संसद का एपिसोड है, ये एपिसोड बेहद खास है। इस एपिसोड को बेहद खास बनाने वाले लोग सामने मौजूद हैं, और आज का ये एपिसोड इस वजह से खास है क्योंकि ये ग्राम पंचायत बघेले वाला है, और बघेले वाला क्षेत्र में हम बीते दिनों भी आए थे, लेकिन यहाँ की जनता की अपार डिमांड के बाद आज एक बार फिर हम जो है बघेले वाला ग्राम पंचायत में आए हैं। यहाँ जनता से बात करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, जनता के मुद्दों पर, क्योंकि जनता को इस बार अपने क्षेत्र का प्रधान चुनना है, जिला पंचायत सदस्य चुनना है। तो ऐसे में ग्राम संसद स्पॉन्सर्ड बाय पीएसआर पीवीसी पाइप। पीएसआर पीवीसी पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जनता से संवाद करते हैं। आइए जी भाई साहब, नमस्कार, कैसे हैं? हाँ साहब, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह है। अच्छा, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ सारा मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अच्छा ये बताओ, 40 साल में आपके इस बघेले वाला का कितना विकास हुआ है? बघेले वाले में कोई खास विकास नहीं हुआ साहब। हम प्रधानी के बगैर कोई हमारा प्रधान खास नहीं चुना गया आज तक। आज जो हम बिना प्रधान है हमारे, इनके लिए सभी गांव वाले हमारे इच्छुक हैं, और ये विकास करने लायक हैं। हाँ, पढ़े लिखे हैं, हर बात से मजबूत है ये। इन्हीं के साथ हम इन्हीं को प्रधान बनाना चाहते हैं साहब हम। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? सर हमारा ये कहना, हम हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा। नाली देखिए आप, खनिजे देखिए, रास्ते टूटे पड़े हैं। हम अपने फौजी साहब विनय भैया को, अपने बेटा को ग्राम प्रधान बनाएंगे। ग्राम प्रधान हमारा ऐसा हो जैसे बिना भैया है। हाँ। जी चाचा नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लग रही है आपकी बार कौन जीतेगा चुनाव? हमारे बहने जीतेंगे। पिछले वाले जो नेताजी रहे, उन्होंने कितना विकास करा? उन्होंने तो सारे ही कर दिया, सारे ही काम में कर दिया। ये तो कह रहे हैं भाई ये नाली वाली सब बड़ी खराब चल रही है। सब बेकार हुई पड़ी है, देख लो आप भी। काम ये नाली वाली सब होनी चाहिए। कोई गरीब है उसका भी कुछ होना चाहिए, कॉलोनी होनी चाहिए, कुछ मड़िया बननी चाहिए उसकी। चलिए फिलहाल और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करता हूँ। जी साहब नमस्कार। हाँ साहब, ये बताइए क्या हाल है आपके गाँव का? कोई हाल नहीं, खराब हाल है। खराब हाल है? सही कैसे होगा? सही प्रधान करेंगे जी हमारे। अब पिछले वालों ने ना करा? कुछ नहीं करा था। क्या क्या समस्याएं हैं? अरे बतेरिए, थोड़ी नाली वाली, नाली और कुछ नहीं करा उन्होंने। किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो ये शिक्षित है। शिक्षित है, पढ़े लिखे, सब में घूमते हैं, और हर गरीब का दुख दर्द भी जानते हैं। सबका मिलनसार है, तो 100% यही जीतेंगे। मतलब बढ़िया आदमी है, मिलनसार है, यही जीतेंगे। बिल्कुल। हाँ जी, सही कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसे जिताओगे? पढ़ा लिखा बंदा है, ऐसा बंदा मिला भी नहीं हमें गांव में अभी तक। अच्छा जी, पहले वाले नहीं थे? नहीं मिला, ऐसा बंदा ही नहीं मिला। जो जनता ने चुना ना, बहुत ही बढ़िया लड़का चुना है। अच्छा जी। जी अभी चुना नहीं है, अभी तो इलेक्शन होने हैं। नहीं, इलेक्शन होगा, चुन लिया, आप तो समझो ना, चुन लिया, उसको बना दिया प्रधान। मैंने उसकी पूरी हेल्प की। आज खंभा लगेगा, कल को तुम्हारा खंभा लग जाएगा, आज तुम्हारी लाइट लगेगी, कुछ ही नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। संध्या का टाइम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, 1% काम नहीं हुआ? 1% काम नहीं हुआ। हाँ जी, सही कह रहे हैं कि? हाँ सही बात है। 1% नहीं हुआ ऐसा तो मतलब? कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। कुछ सड़कें तो बढ़िया बढ़िया भी दिख रही हैं, ऐसा नहीं है? कहाँ बढ़िया है, जो पुरानी सड़कें बनी हुई है बस वही है जो भी है। ये भी यहाँ पे पाइप लगा हुआ था तो दोबारा से जो है रिपेयर मार रखी है बस, खाली कुछ नहीं है। वो भी प्रधान के जरिए नहीं है, खाली पानी का वो नाला खुदा था, उसलिए जो रिपेयर मार रखी है। तो अब की बार बदलाव चाहते हैं नहीं चाहते? बदलाव, पूरा बदलाव है जी। चलिए थोड़ा सा मुझे अंदर आ जाने दीजिए, और मैं और लोगों से भी बात करता हुआ चलूंगा। भाई साहब नमस्कार। 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 तो कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए?
यहाँ काफी समय हो गया, हमको 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। ये बताइए 50 साल में बघेले वाला का सूरत हाल कितना बदल गया? नहीं, बदलना जो चाहिए था वो नहीं बदला, जितना बदलना चाहिए था। जैसा था वैसा ही नजर आता है। कोई प्रधान इस तरीके के यहाँ नहीं बने जो शिक्षित हों, जो अच्छी बुरी बातों को समझते हों, पहचानते हों। इस तरीके से अभी कोई प्रधान ऐसे नहीं बन पाए यहाँ पर। इस तरीके किस पे उम्मीद है? अभी हमारे विनय भैया है, इन पे उम्मीद इसलिए है, शिक्षित हैं, फील्ड में घूमे हैं, जाने पहचाने हैं और न्याय की बात भी करते हैं, अच्छी बुरी बात को जानते पहचानते भी। जी चाचा नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है? हाल ठीक है। और गांव के हाल तो हमारे बूझे को कहने लायक बात ही नहीं है। गाँव की तो इतने बढ़िया है? इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं। कई नाली का सड़क कुछ नहीं करा प्रधानों ने, कुछ नहीं करा। ना कोई कॉलोनी बनवाई, ना कोई किसी की पेंशन बनवाई, प्रधानों ने कुछ नहीं करा। आपकी बनी हुई कि नहीं बनी हुई? हमारी बनी हुई है। आपकी बनी है, बाकियों की नहीं बनी? हाँ, बाकियों की नहीं तो आपको बाकियों की चिंता ज्यादा है और बाकियों की चिंता है। ये बताइए कि अभी तक गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं वो किस तरीके की? इस समय भाई साहब वही पानी की हैं, और हमारे यहाँ कोई हेड पंप या कुछ ऐसी समस्याएं, टंकी आती है वो हमारा कोई रिपेयर नहीं कर पा रहा, सब भाई साहब नष्ट पड़ा है। तो हमें एक युवा प्रधान, एक जागरूकता करने वाला प्रधान चाहिए, इसीलिए हमने विनय भैया को चुना है। अब की बार बदलाव चाह रहे हो? आपका बदलाव चाह रहे हैं, सरकार बदलना चाह रहे हैं आपका अपनी। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया साहब। क्या लग रहा है माहौल गाँव का? बहुत बढ़िया लग रहा है हमारा। क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, बिल्कुल दिल से बताओ। समस्या होती है, नाली है, खड़ंजे हैं, पेंशन वगैरह हैं, और ये लेटरिन बाथरूम जैसे लेटरिन आ रही है, ये चाहिए बस। आपकी आती है पेंशन? ना साहब, मैं तो अभी 40 साल का भी। अभी 40 साल के हैं? हाँ। अच्छा, मतलब बाकी जो बुजुर्गों को चाहिए उनकी आनी चाहिए? उनकी आनी चाहिए और बननी भी चाहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। इधर तो बड़ा गर्म माहौल हो गया है, बहुत कुछ चाहिए सबको। आपको क्या चाहिए? हमें भी विकास चाहिए। कौन देगा? जो मतलब आने वाले मतलब नया प्रधान होगा वही विकास करेगा। किस तरीके का प्रधान चाह रहे हो? हमारे गांव में एक समस्या है ग्राम पंचायत की, जो मतलब है लेकिन ठीक नहीं है, वो टूटी फूटी पड़ी है। और कुछ लोग हैं जैसे बुजुर्ग हैं तो एक तरह से उनकी पेंशन बननी चाहिए, ताकि मतलब अपना गुजर बसर कर सकें। और एक समस्या और है हमारे यहाँ, जो मतलब गरीब लोग हैं, मकान नहीं बना पाते हैं अपना, उनको मतलब सरकार से मदद मिलनी चाहिए। जी, ये बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी। चलिए फिलहाल यहाँ ग्राम पंचायत बघेले वाला में जनता ने अपनी बात रखी और भी लगातार लोग बात रख रहे हैं। हाँ साहब क्या कह रहे हैं आप? कुछ टॉयलेट अभी बननी है, कुछ ऐसा गरीब युवा है ना, जो कुछ ऐसे घर के परिवार हैं जो काफी गरीब है, जो अपने टॉयलेट भी नहीं बना सकते हैं, ऐसा असक्षम है कि वो बेचारा टॉयलेट नहीं बना पाते। तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, किसी की ऐसी आर्थिक स्थिति ऐसी कमजोर है कि अपनी घर भी नहीं बना पाता, उसके लिए कॉलोनी की व्यवस्था, ये काफी कुछ लाने की सुधार है। क्या चाहते हैं अगले 5 सालों में क्या हो जाना चाहिए बघेले वाला के साथ? या विकास के रूप में आप देख सकते हो यहाँ पर सड़क, और हमारे यहाँ अस्पताल की आप हालत देखिए, इतनी जर्जर हालत है कि अस्पताल के आप जानवरों का या इंसान की अस्पताल कोई भी नहीं है यहाँ पर अच्छी तरह। आप स्कूल की स्थिति देखोगे, गांव का गंदा पानी जाता है वो स्कूल का अंदर जा रहा है, ना कि नाली की व्यवस्था भी नहीं है, ना खड़ंजों की व्यवस्था है अच्छी। हमारे गाँव में कुछ ऐसा है कि जिनके घर में शौचालय भी नहीं, इतने गरीब लोग हैं। भैया क्या लगता है बदलाव हो रहा है आपकी बार? मतलब उम्मीद तो है। जो पिछले हमने प्रधानी देखी है उसमें स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, नालियों का विकास नहीं हुआ है, और सबसे बड़ा जो साफ सफाई है वो नहीं हुई है। मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, जो ग्राम पंचायत घर है उसका निर्माण होना चाहिए अच्छे तरीके से, और जो खड़ंजे हैं साफ सड़कें होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। जी चलिए फिलहाल यहाँ ग्राम पंचायत बघेले वाला की तमाम जनता को आपने सुना, जनता के मन की बात आपने सुनी, और जनता की अपनी समस्याएं हैं, अपने विषय हैं, अपने मुद्दे हैं, अपने बिंदु हैं। उन सभी बिंदुओं पर, उन सभी मुद्दों पर जनता ने खुल करके बात की है। लेकिन एक नाम इस पूरी ग्राम संसद के एपिसोड में आपने सुना होगा, विनय फौजी, विनय फौजी, विनय फौजी। वो विनय फौजी जो कि इस बार यहाँ के ग्राम प्रधान बनने की इच्छा रख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। फौजी साहब नमस्कार। आपकी चर्चा खूब हो रही है, जरा पहले तो अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। मैं फौजी विनय सिंह, ग्राम पंचायत बघेले वाला, तहसील काशीपुर, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर। तो मुझे ये बताइए कि भाई आर्मी से आप रिटायर हैं, ये बैकग्राउंड आपका है, अब ऐसा अचानक क्या सूझा कि राजनीति में आना? मेरा बैकग्राउंड तो फौज का है, और ये अचानक आना नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पैदाइश यहाँ का हूँ, 44 सालों से यहाँ रहता हूँ, और मैं मेरे गांव की रग रग से वाकिफ हूँ। मैं मेरे गांव के लोगों की समस्याओं से वाकिफ हूँ, क्योंकि गांव में मुद्दा सिर्फ विकास के नाम का नहीं है,
मुद्दा है विकास की प्रक्रिया का। सरकार कोई कमी नहीं करती कुछ देने के लिए, सरकार के पास बहुत कुछ है देने के लिए, बट सरकार तक पहुंच के उसे लाने में और लाने के बाद लगाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें बहुत विलंब है। और विलंब इसलिए है क्योंकि गांव में दो तरह का इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन तो इस बात का है कि मुझे प्रधान बनना है, लेकिन एक इलेक्शन इस बात का है कि मुझे प्रधान बनने के बाद गांव के लिए कुछ करना है। मुझे बड़ा दुख है कि जिस गांव में मैं रहता हूं, उस गांव के मंदिर की हालत उसके सामने वाली घुड़ियों के साथ साथ साफ दिखाई देती है कि क्या स्थिति हो रही है। मेरा दिल करता है कि अगर मैं भगवान ऊपर वाला देना तो मैं अपना पैसा लगा के उस मंदिर को ऐसा चमका दूं कि बंदा अंदर आके घुसे तो दिल खुश हो जाए कि मैं इस गांव में रहता हूं और ये है मंदिर इस गांव। फौजी या फिर कोई फौज का जवान कभी भी पूर्व नहीं होता, इसी वजह से इनको मैं फौज का जवान ही कहूंगा। और आज ये इस गांव का प्रधान बनने की इच्छा लेकर के गांव में उतरे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें जनता का समर्थन भी मिल रहा है फिलहाल इनकी बातों से। और जनता की समस्याओं और जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट में लिख करके बताएं। और देखते रहिए हमारे साथ हमारा ये नया कार्यक्रम ग्राम संसद, स्पॉन्सर्ड बाय PSR PVC पाइप्स। PSR PVC पाइप्स, हम समझते हैं कि जल है तो ही देश का कल है।